आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमें इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल केस। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम में से ज़्यादातर लोग को थोड़ा आइडिया तो ज़रूर है, लेकिन काफ़ी लोगों को स्मॉल केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो देखिए, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑफकोर्स दोनों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये स्मॉल केस होता क्या है। उसके बाद हम म्यूचुअल फंड स्मॉल केस का कंपैरिजन करेंगे। वहाँ पे हम स्टॉक्स और पीएमएस को भी कवर कर लेंगे ताकि इनके डिफरेंस को हम अच्छी तरह से समझ सके। और फिर सारे डिटेल्स को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस, इन दोनों में से हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। स्मॉल केस होता क्या है? तो देखिए, स्मॉल केस एक कंपनी है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और उस प्लेटफॉर्म पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स अपना स्टॉक पोर्टफोलियो या फिर ईटीएफ पोर्टफोलियो लिस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल केस में जो भी स्टॉक या फिर ईटीएफ का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है वो किसी आइडिया या थीम पे होता है। तो सबसे पहले हम स्मॉल केस का वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये है स्मॉल केस का वेबसाइट smallcase.com। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये जो ब्रोकर्स हैं इनके साथ आपका अकाउंट होना चाहिए। किसी के साथ भी अगर अकाउंट है तो आप स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ब्रोकर्स हैं। स्मॉल केसेस में देखिए, ये सब्सक्रिप्शन टाइप दो तरीके के हैं। या तो आप फ्री एक्सेस के साथ जा सकते हैं जहाँ पे आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना होगा। ऑफ कोर्स देखिए, डीमैट अकाउंट तो आपको खोलना है, डीमैट के तो चार्जेस होंगे जब भी बाय एंड सेल होगा स्टॉक का, वो अलग है। लेकिन हाँ, जो भी आपका मैनेज कर रहा है उसको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, लाइक रेगुलर बेसिस पे। लेकिन फी बेस्ड भी ऑप्शन है आपके पास जहाँ की आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा सुटेबल लगे, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हो, उसके साथ आप जा सकते हैं। यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये एक लीवे है। यहाँ पे आप 5000 के अंदर भी अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अवेलेबल है ऑप्शंस 25,000 के अंदर, 50,000 के अंदर, और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहाँ के 1 लाख से ज़्यादा भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो। तो देखिए, सभी जगह मेंशन किया होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो आप चेक, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन एनर्जी का है 1,34,269। तो यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि जिसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि वो इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी में अपना एक्सपोजर लेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिविडेंड, अगर आपको ज़्यादा डिविडेंड पे आउट वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। उसी तरह से ईएसजी है, फैक्टर इन्वेस्टिंग है। फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। गोल बेस्ड चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, सेक्टर फंड्स चाहिए तो देखिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। थीमेटिक फंड्स चाहिए तो वो मिल जाएंगे। वैसे स्टॉक जो कि वैल्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किए गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वहां पे जाकर आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पैसा है वो मैनेज कौन करेगा? तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे मैनेजर्स हैं। तो ये मैनेजर्स या तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो देखिए, विंडमिल कैपिटल है, ये 58 स्मॉल केसेस मैनेज करता है और ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो उसके साथ ही वीकेंड इन्वेस्टिंग अगर देखें तो ये 9 स्मॉल केसेस को मैनेज करता है। ग्रीन पोर्टफोलियो 6 स्मॉल केसेस को मैनेज करता है। उसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस नीचे आपको मिल जाएंगे। तेजी मंडी है, और भी नीचे अगर आप जाएंगे तो ऑप्शंस भरे पड़े हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। नाम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड किया जाता है एएमसीज के द्वारा, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा। वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च टीम होता है,
जो कि हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। जबकि स्मॉल केस में जो भी पोर्टफोलियोज है वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उनका भी ऑफ कोर्स रिसर्च टीम होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं उनका रिसर्च टीम बहुत बड़ा होता है, फंड मैनेजर्स बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है। रिलेटिवली अगर आप देखें तो स्मॉल केसेस इंडिया में नया कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर्स होंगे ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वाइज जो पुराने फंड मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जो कि सालों से मैनेज कर रहे हैं उनके मुकाबले तो ऑफ कोर्स एक्सपर्टाइज इनका कम माना जाएगा। साथ ही अगर आप AUM देखें तो जो पुराने म्यूचुअल फंड कंपनी हैं, स्कीम्स हैं, उनका AUM बहुत बड़ा है, सालों से कई फंड मैनेजर्स उसे मैनेज कर रहे हैं, रिसर्च टीम सालों से वहाँ पे है, उनका प्रोसेसेस बिल्कुल ना फाइनल है कि किस तरह से हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कब बेचना है, सब कुछ सेट है, सालों से चल रहा है। AUM भी बहुत बड़ा मैनेज करते हैं। जबकि रिलेटिवली अगर आप देखें तो स्मॉल केसेस नया कॉन्सेप्ट है, तो ऑफकोर्स यहाँ फंड मैनेजर्स रिलेटिवली वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे तो कम होगा, एक्सपर्टाइज थोड़ा कम होगा, रिसर्च टीम भी इनका रिलेटिवली बहुत छोटा होगा। ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपर्टाइज वाइज ऑफकोर्स यहाँ पे कम है। सेकंड पॉइंट होगा कि इनका जो पोर्टफोलियो है किस तरह का होता है, डाइवर्सिफाइड होता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड तो आपको पता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ज़्यादातर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आपको 40, 50, 60 स्टॉक्स आराम से मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इनफैक्ट काफ़ी केसेस में ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो जब भी पोर्टफोलियोज ओवर डाइवर्सिफाइड करते हैं तो रिस्क, तो जो रिटर्न है वो थोड़ा कम आ सकता है उसके कारण, लेकिन हाँ रिस्क भी थोड़ा कम होता है। जबकि स्मॉल केसेस का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, इस तरह का आपको वहाँ पे पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। तो जब भी नंबर ऑफ स्टॉक्स आप काफ़ी कम करते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कभी कभी रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन साथ ही रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्मॉल केसेस हैं जिसका पोर्टफोलियो इस तरह का है जो कि मैंने डिस्कस किया, तो वहाँ पे रिस्क एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहीं ज़्यादा होगा और कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा होगा। इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो कंपोजिशन भी देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि डाइवर्सिफाइड है। साथ ही अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए तो वहाँ पे फोकस्ड फंड के ऑप्शंस हैं, लाइक 20-25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, मोमेंटम फंड भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर ऑप्शन जो है वहाँ पे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो बेसिस योर कंफर्ट आप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि जो स्मॉल केसेस हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको थीम या आइडिया बेस्ड मिलेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा था उनके वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है, जब भी आप थीमेटिक या सेक्टर, लाइक म्यूचुअल फंड में भी अगर आप थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में जाएंगे तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिक्लिकल है। कोई भी थीम है वो सिक्लिकल है, कोई भी सेक्टर वो सिक्लिकल है। जब भी उनका समय होगा तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर समय नहीं चल रहा तो रिटर्न्स बहुत पुअर होंगे। तो वहाँ पे मार्केट टाइमिंग का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर सही से मार्केट टाइम नहीं किया जाए तो कई बार होगा कि लंबे समय तक भी अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। नाउ हम इन दोनों का फ़ी चेक कर लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पुरानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट प्लान का भी जनरली फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि जो नई कंपनीज आ रही हैं म्यूचुअल फंड में उनका फ़ी अगर आप चेक करेंगे रिलेटिवली ज़्यादातर केसेस में काफ़ी कम होता है। जबकि स्मॉल केसेस अगर आप देखें तो वहाँ भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, लाइक 1 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ़ी थोड़ा कम आता है कई केसेस में। जबकि अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा आता है। वो क्यों होता है? तो देखिए कई सारे जो फ़ी बेस्ड स्मॉल केसेस हैं वहाँ पे एक फ़िक्स्ड फ़ी होता है। मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं ना 1 ईयर का 6,000 रुपीज़ चार्ज करूँगा, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हो उसको भी 6,000 देना पड़ेगा, कोई 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हो उसको भी 6,000 देना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स स्मॉल केसेस में आपको देखना होगा कि वो किस तरह से फ़ी चार्ज कर रहे हैं और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे दे रहे हैं। और प्लस देखिए म्यूचुअल फंड में एक प्लस पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बिना डीमैट अकाउंट के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड बाय या सेल किया जाता है वो ना म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किया जाता है, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आपके ऊपर नहीं आता है।
हाँ, जब आप बेचेंगे उस समय ऑफ कोर्स कैपिटल गेन टैक्स देखना पड़ता है, लेकिन हाँ बीच में अगर कुछ बाय सेल कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी तो उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, टैक्सेशन आपके ऊपर नहीं आता है। और साथ ही डीमैट चार्जेस आपके ऊपर नहीं आते हैं, उससे कुछ भी आपको लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप स्मॉल केसेस को देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं स्मॉल केसेस में। और जब भी डीमैट अकाउंट आपका है तो जब भी स्मॉल केसेस आप खरीदेंगे कोई भी पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और जब भी वहाँ बाय एंड सेल का कॉल दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप बाय एंड सेल करेंगे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे आपके ऊपर, आपको उसे सर्विस करना पड़ेगा, लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो ऑफ कोर्स आपको देखना होगा। म्यूचुअल फंड्स के जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, आपको पहले से पता है। देखिए एक्सपेंस रेशियो आपने चेक किया कि ओके ये एक्सपेंस रेशियो है तो उतना एक्सपेंस रेशियो लगेगा, आपको अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो भी चार्जेस है सब मिलाकर एक एक्सपेंस रेशियो हो गया, उससे ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। जबकि स्मॉल केसेस में ऐसा नहीं है। स्मॉल केसेस में एक तो डीमैट के चार्जेस होंगे। देखिए जब भी आप स्टॉक्स का बाय एंड सेल करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो ब्रोकर है अगर वो डिस्काउंट ब्रोकर है तो उसका चार्ज ना ले बाय सेल का, लेकिन जो गवर्नमेंट रिलेटेड चार्जेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी ये सब या फिर एसटीटी ये सब तो लगेगा ही, तो हमेशा ही आपको वो अलग से चार्ज देना पड़ेगा। प्लस अगर फ़ी बेस्ड वो स्मॉल केस है तो वहाँ पे भी आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्जेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ओवरऑल कितने चार्जेस लग रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये नहीं है, वहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज है जो कि आपको पता है कि जो कुछ भी म्यूचुअल फंड जो भी फंड मैनेजर करे, कुछ भी बाय करे, कुछ भी सेल करे, कुछ भी करे, लेकिन यही चार्ज है ओवरऑल, मुझे इतना ही देना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं देना है। स्मॉल केसेस के साथ एक और प्लस या माइनस पॉइंट, ऑफ कोर्स ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्लस है या फिर माइनस है। देखिए यहाँ पे एक तो आपने एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है स्मॉल केस वेबसाइट से, वहाँ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो भी उस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं सभी कुछ आपने खरीदा, आपके जो डीमैट अकाउंट में सारे स्टॉक्स आ गए। अब इसके बाद जो भी मैनेजर मैनेज कर रहा है उस स्मॉल केस के पोर्टफोलियो को, ऑफ कोर्स वो बेसिस मार्केट कंडीशन कुछ चेंजेस करेगा, लाइक कभी कोई स्टॉक बेचेगा, कभी कोई नया स्टॉक खरीदेगा। तो जब भी वो होगा तो फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्टली वो चेंजेस नहीं करेगा, आपको वो चेंजेस खुद करने होंगे। तो जब भी मैनेजर को चेंजेस करने होंगे तो वो आपको मेल भेजेगा और उस मेल के अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कुछ खरीदना है तो आपको खरीदना होगा, कुछ बेचना है तो बेचना होगा। तो इसीलिए स्मॉल केस का जो भी एक अमाउंट है ना, जैसे आपने देखा कि इसमें 30,000 इन्वेस्ट करना है, तो वो अमाउंट टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करता रहेगा। मान लीजिए वो कोई नया स्टॉक खरीद रहा है, उस स्टॉक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका स्मॉल केस का प्राइस थोड़ा बढ़ जाए। मान लीजिए कोई नया शेयर खरीद रहा है जिसका प्राइस थोड़ा कम है, तो हो सकता है आपके स्मॉल केस का प्राइस थोड़ा कम हो जाए। तो थोड़ा बहुत चेंजेस प्राइस में होगा स्मॉल केस के, और साथ ही जो भी चेंजेस है वो आपको मेल आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद करना होगा। आपको खुद या तो बेचना होगा या फिर खुद खरीदना होगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स बेचना या खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेल आता है कि ये चेंजेस करने, अगर आप चाहें तो वो चेंजेस नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आप चेंजेस करें। ऑफ कोर्स अगर आप किसी पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको चेंजेस करने चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बाइंडिंग नहीं है। अगर आप चाहें तभी चेंजेस करेंगे। आपको मेल आया, आपने उसे इग्नोर कर दिया कि नहीं मुझे ये बाय सेल नहीं करना है, तो आप जो भी पोर्टफोलियो आपका पहले से चल रहा है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर जो भी है वो कॉल लेगा। वहाँ आपके पास ना कोई मेल आएगा, ना आपको बताया जाएगा कि मैं बाय सेल करने जा रहा हूँ। आपका अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिस देयर कंफर्ट, वो बेसिस मार्केट कंडीशन, वो खुद से कॉल लेंगे। तो वहाँ पे आपका कोई भी से नहीं है म्यूचुअल फंड्स में। जबकि स्मॉल केसेस में आपका से है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस सजेस्ट किए जा रहे हैं वो आप करना चाहते हैं या नहीं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स ने जिन भी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे डिविडेंड भी आता है, लेकिन वहाँ पे अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो डिविडेंड वो म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे आ रहा है। आपको अलग से डिविडेंड के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं म्यूचुअल फंड्स में। जबकि स्मॉल केसेस में स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में है और अगर डिविडेंड आता है तो वो डिविडेंड आपको ही मिलेगा, और वहाँ पे डिविडेंड पे अगर किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटी है तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स का अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखें तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स काफ़ी पुराना प्रोडक्ट हो गया, इंडिया में सालों से है, बहुत बड़ा यूएम हो गया है म्यूचुअल फंड्स का, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सेबी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है, एमफी है जो कि ध्यान रखता है।
जबकि स्मॉल केसेस रिलेटिवली नया प्रोडक्ट है, यूएम भी रिलेटिवली काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो म्यूचुअल फंड्स है वो हाईली रेगुलेटेड है। अभी हमने म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस के जो भी डिटेल्स चेक किए उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर हैं जिसे इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, या फिर ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इन्वेस्टमेंट का आइडिया ज़्यादा है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ही म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आया है और वो सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोडक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स को भी अगर अच्छी तरह से मिक्सअप किया जाए, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहाँ से भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं और रिलेटिवली रिस्क भी अगर देखा जाए तो कम होता है, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, साथ ही उसके पास टाइम भी है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑफकोर्स डायरेक्ट इक्विटी कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी का खुद से पोर्टफोलियो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसे बनाए रखते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो देखिए, ये दो एक्सट्रीम हो गया जिसके बारे में हमने जान लिया। अब बीच में अगर आप देखें तो बीच में स्मॉल केस आएगा, पीएमएस आएगा। देखिए, पीएमएस में तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। प्लस एक एआईएफ का भी ऑप्शन है, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का है, तो वहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, स्मॉल केस यहाँ पे बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारे स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा होता है। कुछ तो 5,000 से भी कम है, कुछ 25,000 से कम है, कुछ 50,000 से कम है और कुछ 1 लाख से ज़्यादा भी है। तो बेसिस योर कंफर्ट यहाँ पे एटलीस्ट ये ऑप्शन है। लाइक म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ से ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से स्मॉल केसेस में भी थोड़े अमाउंट से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पीएमएस या फिर एआईएफ के मुकाबले ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे स्मॉल केसेस। नाउ हम जान लेते हैं कि स्मॉल केसेस किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होंगे। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा आइडिया है, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो स्मॉल केसेस में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा आइडिया है, आप थोड़ा ट्राई आउट करना चाहते हैं, तो देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स को होता है कि मैं कुछ थीमेटिक फंड में एक्सपोजर लूँ, तो आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं होता है। कोर पोर्टफोलियो तो हमेशा ही आप डाइवर्सिफाइड फंड्स का बनाएंगे। वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा कि थोड़ा एक्सपोजर, मान लीजिए 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10-15 रुपीज़ मैं थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो उसी तरह से जो थीमेटिक फंड का अगर पोर्शन कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि किसी थीम या पर्टिकुलर सेक्टर में अपना एक्सपोजर लेना चाहता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना चाहता है जहाँ रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न भी शायद कभी थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो उस तरह का जो भी पोर्शन है वहाँ पे सोचा जा सकता है कि अगर स्मॉल केसेस में कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाए तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। साथ ही वैसे इन्वेस्टर्स जिन्हें थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, तो एक स्टॉक्स में तो सबसे ज़्यादा, डायरेक्ट इक्विटी में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हाँ, उन्हें ज़्यादा मार्केट नॉलेज है नहीं, तो वो ऑफकोर्स डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन एक्साइटमेंट चाहिए। म्यूचुअल फंड तो बोरिंग लगता है उन्हें। तो अगर उस तरह के इन्वेस्टर हैं तो उस तरह के इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर यहाँ पे ले सकते हैं। कि देखिए, जिस तरह कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें एक्साइटमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, म्यूचुअल फंड ना 500 से भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो ना ये तो रिटेल प्रोडक्ट है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स जनरली अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो पीएमएस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पीएमएस या एआईएफ म्यूचुअल फंड से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि अगर इक्विटी का अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाए, इक्विटी म्यूचुअल फंड का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। बट एनी हाउ, एक्साइटमेंट चाहिए, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड तो बोरिंग है, सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे कुछ अलग चाहिए। तो अगर पैसा ज़्यादा है तो आप पीएमएस में जाएंगे, 50 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, या फिर आप एआईएफ जाएंगे, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि नहीं, मेरे पास तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन मुझे एक्साइटमेंट चाहिए और मैं इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में जाऊंगा नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास स्मॉल केस एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्मॉल केस को इन दैट केस आप ट्राई आउट कर सकते हैं। किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क प्रोफाइल का जरूर ध्यान रखें। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट भी है, दैट इज़ आप थोड़ा कम रिस्क भी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे लाइक लार्ज कैप के फंड्स हैं या फिर फ्लैक्सी कैप के फंड्स हैं, यहाँ पे आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है।
लेकिन यहाँ पे अगर आपको स्मॉल केसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर पीएमएस या फिर एआईएफ में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे जनरली अगर आपका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो आइडियली आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर आप एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल या फिर वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा हो। स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि फ़िलहाल मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो फिलहाल अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे तो बहुत सारे स्मॉल केस में जो पोर्टफोलियोज़ हैं वहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे लगेंगे। लेकिन देखिए ये सिक्लिकल है, आपको पता है वो थीम बेस्ड है या फिर सेक्टर बेस्ड है। तो अगर उस थीम या सेक्टर का जो भी साइकिल है वो रिवर्स करेगा तो वहाँ पे रिटर्न शायद अच्छे नहीं आए। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपको देखना होगा कि वो थीम या फिर जो भी सेक्टर है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जो हाई रिटर्न्स है वो आ चुका है, फ्यूचर में वो आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और प्लस जो पोर्टफोलियोज़ है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो अगर उनका जो भी साइकिल है वो साइकिल रिवर्स करेगा तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियोज़ है उसके अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखें जब भी आप किसी स्मॉल केस के किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने जाएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 7:30 to 8:30 यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।